बलात्कार के दोषियों पर 6 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि अलीगढ़ थाना देली गेट के अंतर्गत हुए बलात्कार के दोषियों पर लगभग 6 महीने बीतने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रार्थिया विमलेश ने बताया कि 17 फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विमलेश ने बताया कि प्रार्थिया विमलेश पत्नी जियान निवासी प्रेमनगर मसानी का नगला देली गेट जिला अलीगढ़ की रहने वाली है। वह एक नौकरी पेशा होमगार्ड हूँ। वह अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहती थी। घर पर मेरी 10 वर्ष की पोती व मेरे पति जियान जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे वे चलने फिरने में असमर्थ थे। मेरी ड्यूटी पर जाने के बाद मेरी पोती तमन्ना अक्सर पड़ोस वाले प्लॉट में खेलने चली जाती थी। वहीं सामने गीता पत्नी नीरज राखी पुत्री नीरज मेरी पोती को बहला फुसलाकर घुमाने फिराने ले जाती। वह करीब 1 वर्ष से मेरी पोती तमन्ना के साथ मोहल्ले के लड़के लकी पुत्र रामचरण व अंशु पुत्र मुकेश निवासी मोती बिहार प्रेमनगर के पीछे के साथ बलात्कार कराती थी। अगर मेरी पोती चीखती व चिल्लाती थी तो बल्ले से मेरी पोती को मारती पीटती और कहती थी कि तूने ये सारी बातें अपनी दादी को बताई तो तुझे व तेरी दादी को जान से मरवा देंगे। प्रार्थिया की पोती अक्सर घर पर चुपचाप रहती थी व डरी सहमी रहती थी। जिससे प्रार्थिया ने अपनी पोती से प्यार से पूछा तो उसने पूरी घटना बताई व प्रार्थिया के गुप्तांग पर सूजन थी। प्रार्थिया की पोती ने बताया कि घटना दिनांक 8/2/2024 को गीता व राखी ने फिर से तमन्ना को अपने घर बुलाया था। वहाँ पहले से ही लक्की व अंशु मौजूद थे, जिन्होंने दोबारा मेरी सेतमजा साथ बलात्कार किया, जिसकी सबूत मैंने अपनी पोती की पेंटियों लगे धब्बे से पहचाना। जिसके बाद प्रार्थिया की पोती के साथ मारपीट की व जान से मारने की नीयत से गला दबाया। प्रार्थिया की पोती किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर आई तथा प्रार्थिया की पोती को प्रार्थिया के घर से चोरी करके घर का सामान जिसमें पैसा मोबाइल अन्य चीज़ों को मांगते थे। वह गीता व राखी प्रार्थिया से उसी मोबाइल में सिम डालकर अन्य जगह पर लड़कों से अश्लील बातें करवाते थे, उनसे पैसे मंगवाते थे। आज रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ भारत की आवाज़ के लिए अमित उपाध्याय, जिला अलीगढ़ से। बेटा क्या नाम है? तमन्ना। अच्छा, किस तरह की घटना हुई आपके साथ? हमारे पड़ोस में एक घर था, हमारे प्लॉट के पीछे। थोड़ा तेज बोलो। हमारे घर के पीछे एक घर था गीता का। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमें अपने घर में खेलने के लिए बुलाते थे और वो हमें ज़बरदस्ती उसके घर में एक कमरा था उसमें कर देती थी। उसके कमरे में 2 लड़के पहले से बैठते थे, लकी और अंशु नाम के। वो ज़बरदस्ती हमारे पहले कपड़े उतरवाते थे। जब हम नहीं उतारते थे तो हमें मारपीट करके उतरवाते थे वो लोग। उसके बाद हमारी टॉयलेट में तेल लगाते थे वो लोग। तुम्हारे साथ जो अंतर हुई है, नाम बताइए उनके, कौन कौन थे वो? एक का नाम लकी और एक का नाम अंशु। अच्छा, इसके बारे में घर वालों को बताया नहीं? क्यों नहीं बताया? वो लोग धमकी देते थे कि तुम्हारी मम्मी को तुमको जान से मार देंगे। 2 साल तक बच्ची के साथ रेप होता रहा, मार के पीट के धमकी दे के इसके साथ रेप होता रहा। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया और औरत को, उस लड़की को भी पकड़ के लाई पुलिस। इन्होंने छोड़ दिया थाने से, उन्होंने उनको छोड़ दिया सर। इसकी शिकायत आपने कप्तान से की थी? हमने की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जांच करती है, जांच के लिए फिर भेजते हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं, कोई हमारे घर पुलिस नहीं आया, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कोई आवाज़ भी नहीं उठने पाई। हम तसल्ली से चलते रहे। FIR किए हुए कितने दिन हो गए? FIR हमने एक करवाई थी 16 को, 16 फरवरी। 16 फरवरी 16 या 17 फरवरी होगी सर, हम ज़्यादा 24 में, 16 फरवरी 24 को। हाँ 24 में। इसके बाद हमारी बच्ची का डॉक्टरी मायना हुआ, डॉक्टरी हुई उसकी। आपको जो धमकी भरे लेटर बता रही थी, आपको धमकी दी जाती थी आपको, वो लेटर आपने पुलिस को दिखाए? पुलिस को दिए। वो कहते हैं हमारे CO साहब ऊपर कोर्ट से
तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यहाँ चली आती हो, हम्म, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। हमें धमका दिया, हम चले आए, लेटर रख लिया। वकील साहिबा कहती हैं हमने रजिस्ट्री करी है इन कागजों की, और जगह के लिए मोदी के लिए हमने की है, लखनऊ के लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम। 4 कागज लिए थे उन्हीं जो लेटर आए थे उनके, तो उन्होंने 4 कागज लिए उनकी, उन्होंने रजिस्ट्री करी या न करी।